वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज क्योंकि हफ्ते का आखिरी शो होता है, फिर वीकेंड आता है, तो हमने सोचा कि शुरुआत जितनी ज़ोरदार होती है हमारे हफ्ते की, उसी तरह जो हमारा फिनाले है ऑफ द वीक वो हम आपको एक पावर शो दें। और ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। वैसे भी कहा जाता है कि जिस माशरे में ख़वातीन एक फ़ाल किरदार अदा ना करें, ख़ास तौर पर पेशावराना तौर पर पर्पसफुल ज़िंदगी के ज़रिए, वो माशरे डेड हो जाते हैं। ना वो अपने आने वाली नस्लों की सही नुमाइंदगी कर पाते हैं, और यकीनन उसकी एक इक़्तिसादी कीमत, उसकी एक मईशत में जो आपको एक गैप नज़र आएगा, वो भी उसी की वजह से होता है। सो देयरफॉर वी सी पाकिस्तानी विमेन एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड। इसको एक रेवोल्यूशन कहा जाए तो कम नहीं होगा, बल्कि इसको एक शिवोल्यूशन कहा जा सकता है, जो कि हाल ही में होने वाले एक प्लेटफॉर्म इवेंट का भी नाम है, दैट ब्रॉट टुगेदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन बिजनेस ओनर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स फ्रॉम ऑल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली कराची। इसमें हमने एक ज़बरदस्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा वेयर एवरीबडी केम टुगेदर, दे वॉइस देयर कंसर्न्स, दे वर एबल टू नेटवर्क एंड सिनर्जाइज फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू बी अनलॉक्ड। और वहाँ की क्या फाइंडिंग्स थी, और आज के हमारे पावर पैनल के अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अ वर्किंग वुमेंस चैलेंजेस और अ वुमन एंटरप्रेन्योर्स चैलेंजेस, तो आज की दुनिया में वो हैं क्या, और उनको हल करने के लिए क्या पॉलिसी शिफ्ट्स की ज़रूरत है, क्या बैंकारी में तब्दीली की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर हमारे बहैसियत एक माशरे के हमारे माइंडसेट में क्या तब्दीली की ज़रूरत है। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपकी हमारी पावर वुमेन से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड एंड समबडी हु हैज़ बिन अ फोर्स टू रेकन विद। हमारे साथ मौजूद है साहिबजादी माहीन खान। शी is the founder, president and the patron in chief of the Women Chamber of Commerce and Industry कुरंगी कराची, और यकीनन अपने साथ साथ बहुत सारी और ख़वातीन को ना सिर्फ एम्पावर करती है, इनेबल करती हैं, बल्कि उनके लिए नए, जैसे मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक करती है। थैंक यू माहीन फॉर बीइंग है। आप ही के साथ मौजूद हैं उनकी और सहेलियाँ, दोस्तें, हु आर नो लेस इन चैम्पियनशिप देन देमसेल्व्स। दे हैव बिन चैम्पियनिंग वंडरफुल कॉजेज़ एंड एंड हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस। कई दफ़ा हमारे जहनों में शायद ये ख्याल आता है कि इफ़ समबडी इज़ डूइंग वेल बिजनेस वाइज, इफ़ अ वुमन इज़ एम्बिशियस, तो शायद वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर कर रही होगी। बट माई नेक्स्ट गेस्ट हैज़ बिन सो वोकल अबाउट द बैलेंसिंग एक्ट। शी इज़ बिन एबल टू कैरी हर फैमिली फॉरवर्ड, अपने बच्चों की भी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी की, एंड वी आर गोइंग टू गेट हैक्स एंड टिप्स फ्राम हर कि ये पॉसिबल कैसे होता है। हमारे साथ मौजूद हैं सानिया जैदी। सानिया इज़ अ कॉर्पोरेट मैवरिक, ऑफ कोर्स द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एमसाक की, डायरेक्टर हैं AMS ग्लोबल की। सो वील फाइंड आउट, आई मीन दिस इज़ नॉट जस्ट स्मॉल स्टार्टअप्स, दिस इज़ लाइक बिग बिजनेसेस डीलिंग विद नॉट जस्ट पाकिस्तान बट इंटरनेशनली एंड रीजनली। थैंक यू सो मच सानिया फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद है शबिस्ता बख्तियार। शी इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ WCCIK एंड द CEO ऑफ लर्निंग लैब ग्लोबल। यानी जो ख़वातीन ये सोच रही हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, आइडिया है, या लाइफ की किसी भी रीज़न की वजह से देव टेकन अ ब्रेक, टू प्लग दम बैक इन। एंड ऑफ कोर्स लर्निंग लैब है, तो बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न करना भी ज़रूरी है, विच इज़ गोइंग टू बी माई फोकस विद हर। थैंक यू सो मच शबिस्ता फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। माहीन, अनदर इवेंट, दिस इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ शिवोल्यूशन। पहले तो इसके बारे में बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था एंड हाउ हैज़ द प्लेटफॉर्म ग्रोन, क्योंकि इस दफ़ा मैंने देखा कि फ्रॉम द जर्मन काउंसलेट टू द यूरोपियन यूनियन, यू हैड सम बिग नेम्स, इट वाज अ बिग शो। Ji, it's the second year, as you say, and it's a platform for women by women, and we have all women, professional women, and the startups and the entrepreneurs. We're giving this platform as an opportunity, as a recognition, because हमारे यहाँ यही एक challenge है कि women do not have this platform, such platforms where they could network, they could do collaborations, national and international level. And you're correctly pointing out the fact that we had a collaboration last year also with the German mission in Pakistan, and this year also they've shown us their trust and confidence, and plus obviously UNIDO has also collaborated. It's funded by European Union. Last year they did it on a smaller scale. This time they have been mutually with us, and we plan to grow further. ये इस टाइम why would I say it's on a bigger scale, because लास्ट टाइम हमने एग्जीबिशन नहीं की थी, इस टाइम हमने एक प्रॉपर एग्जीबिशन किया। 2 दिन का एग्जीबिशन था, 1 दिन का कॉन्फ्रेंस था,
rural se we invited the UNITO had invited the women who made the artisans. Wow, so that means कि it was truly inclusive. हम सिर्फ और सिर्फ शहरी ख़वातीन या किसी ख़ास जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि they are the haves and the have-nots का divide नहीं था. It was truly inclusive and people got a learning opportunity. बिल्कुल. उनके 5 regions हैं, उसमें से उन्होंने 17 networks से women को choose किया था, उनको train किया था, 8 months of hard work, and then they showcased the products they had got. It was a fusion between urban and rural. So this was a market basically we provided कि हम इनको collaboration दे सकें international market के साथ, export कर सकें उसको, जितने हमारे high brands हैं in पाकिस्तान उनके साथ उनको मिलवाएं और उनके शोकेस कर सकें. और आप हो सकता है आप सप्लाई चेन हो. जैसे मैं एक दफ़ा मैं लश के प्रोडक्ट्स देख रही थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो हमें हनी चाहिए मिसाल के तौर पे. सो देयर कैन बी सो मेनी कोलैबोरेशंस दैट कैन कम. बट सानिया टेल मी समथिंग कि हमारे तो आधी अवाम को हम सास बहू फैमिली ड्रामे दिखाते रहते हैं जिसमें वो कहते हैं, और हमारे अक्सर बात भी एक ही रहती है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है. सो व्हेन पावर वुमेन लाइक यू कम टुगेदर, egos आते हैं, यानी how is it different when women work together as compared to when men work together? Okay, so what you have today on the show is not only the partnerships professionally. So you are seeing 25-15 years of friendships here. Yes. And back to your question, औरत की problem and all that. मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों ने तो वो stereotypes तोड़े हैं. कहते हैं दोस्तों को भी आपस में काम नहीं करना चाहिए. No, absolutely wrong. हम लोगों ने तो आपस में काम करके वो stereotypes तोड़े. As far as ego is concerned, as far as respect is concerned, दोस्तों में वो चीज़ होती ही नहीं. हाँ. आपका पार्टनर आपको उठ के कोई बात बोल दे तो आप 2 दिन तक सोचते रहेंगे. आपका फ्रेंड जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, आप कहेंगे अच्छा यार, he doesn't mean it. लेकिन when you spoke about something beautiful, कि this is friendship and trust. ट्रस्ट की बुनियाद कैसे रखी जाती है? क्योंकि आम तौर पे ख़वातीन जो दिखाया जाता है, और वैसे भी कहते हैं लोग कि जेलसी का मादा भी है, एनवी भी आ जाती है. तो हाउ डू यू डेवलप ट्रस्ट व्हेनेवर यू डूइंग समथिंग एंड स्पेशली बिटवीन वुमेन? Trust has, since I'm also an NLP, I have learned during the course of my life कि trust and jealousy जो है, it's directly proportional to your self-esteem and insecurities, right? That's true. तो अगर आपकी self-esteem और insecurity वाली foundation सही बनी हुई है, तो फिर तो आपको jealousy अपनी बहन, अपने दोस्तों से हो ही नहीं सकती. हाँ. So this is the basic. So you have, it is an inside job. What I'm hearing him कि अगर आप jealous feel कर रहे हैं या आप कोई gossip कर रहे हैं, which is an outward manifestation of it, so something is going inside that you need to address. शबिस्ता, मुझे ये बताएं कि because learning lab पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन आपको देख रही हैं, ख़वातीन को नंबर 1 चीज़ जो अनलर्न करनी है वो क्या है? बेचारी. बेचारी सिंड्रोम. हाय, मैं बेचारी. बिल्कुल सही है. ओके. आप I know women who identify themselves as बेचारी. कि अगर उनको ये समझाया जाए कि आप बेचारी नहीं हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप कुछ कर सकती हैं. जैसे कि अगर बाकायदा उनके मुंह से ये बातें निकलती हुई मैंने सुनी है कि अगर ये हमारी ज़िंदगी से हट गया तो हमारी आइडेंटिटी क्या रहेगी? अगर मैं बेचारी नहीं रहूँगी तो मैं क्या रहूँगी? एक और चीज़ जो हमारी ख़वातीन में बहुत मसला है ना कि देयर इज़ अ वेरी कॉमन, आई डोंट लाइक, इट्स ओके, मैं तो जब से माँ बनी मुझे तो बच्चों के अलावा कुछ होश नहीं है. मेरी तो जब से शादी हुई मेरा तो मियाँ ही मेरे लिए सब कुछ है. वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. ये इमोशनल अब्यूज़ बहुत हो चुका. आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है. देखिए ये सब आपके हैट्स हैं, यू वेयर दीज हैट्स. आप घर पे हो, आप माँ हो, बीवी हो, आप वही रहो. आप ऑफिस में हो, आप एक प्रोफेशनल हो, आप वही रहो. Don't mix them up and don't identify yourself with any of these. आप किसी से पूछे आप कौन है, वो आपको अपना प्रोफेशन, या हमारी ख़वातीन कहती है मिसेस फलाना. बिल्कुल. They don't even tell you your name. अच्छा, ये कितनी प्यारी बात तुमने कही है शबिस्ता, बिकॉज यू आर राइट. अगर आप किसी होम मेकर, एंड आई हैव ऑल द लव फॉर देम बिकॉज दे आर द इंजन, वो ना चलें तो पूरा घर नहीं चल सकता. लेकिन आप किसी खातून जो प्रोफेशनली कुछ ना करी हो, सानिया, उससे पूछो कि क्या अपडेट्स हैं ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, तो बताएगी कि हस्बैंड का प्रमोशन हो गया, सास की दवाई चेंज हो गई, बच्चों ने इस सब्जेक्ट में टॉप कर लिया. अच्छा, ये तो तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा है, तुम्हारी क्या अपडेट है? एंड दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज अपने पास कोई अपडेट नहीं होती.
ये खालीपन किसी ना किसी स्टेज पर सानिया ख़वातीन फिर महसूस करती है, बिकॉज सारे लोग तो फिर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं ना। Absolutely. You must have heard people growing apart. Yeah. This is the main reason. Yes. Because your goals are not aligned. हाँ इतने साल गुजर के आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मैंने ये देखा है कि आपके पार्टनर के साथ आपके गोल्स अलाइन होने चाहिए। अगर गोल्स अलाइन नहीं है तो यू ग्रो अपार्ट। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन सोसाइटी। और बच्चे भी माही मेरे ख्याल में एक सर्टेन एज तक तो वो आप पे 100% डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। चलें आपने ज़िंदगी के 5 साल मुख्तस किए, बच्चा स्टेबल हो गया, स्कूल जाने लगा, नाउ उसको भी इंडिपेंडेंट बनाना है और अपने लिए भी कुछ ढूंढना है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन नहीं कर पाती। आई थिंक दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली आई हैव डन। एक टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, चीज़ें की, उसके बाद देन व्हाट इज़ अबाउट यू नो कि आप उनको इंडिपेंडेंट कर दें। एंड इंडिपेंडेंट करने के बाद उस टाइम अपने आप का गोल, अपनी विजन्स को सबको सेट किया। व्हेन यू सेट अबाउट कि यू नो होम मेकर्स, तो होम मेकर्स ऑल्सो हैव अ लाइफ इन अ सेंस, उनके पास भी कैपेबिलिटीज़ है, स्किल सेट्स हैं, बट उन्होंने अपने आप को पहचानना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। एंड पर्पस जब आप वो डिफ़ाइन कर लेंगे तो उनके पास एक क्लैरिटी होगी। ठीक है, घर भी एक पूरा एक वो एक है इकोसिस्टम है, जिम्मेदारी है, उसमें भी आप पर्पस निकाल सकते हैं, आप अपनी पहचान बना सकते हैं। एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन अ डे अर्लियर एंड ही सेड कि माय वाइफ जस्ट केम अप विद अ प्लान एंड शी सेड मुझे कुछ करना है। तो उसने कहा, मैंने बोला क्या करना है? शी सेड कि मैंने थ्रिफ्ट स्टोर खोलना है एंड शूज़ के करना है, इस तरह का काम। एंड ही सेड आई वाज लाइक यू नो कि आर यू श्योर यू कैन डू इट? आज से पहले कुछ नहीं किया। एंड ही सेड आज वो इतना अच्छा बिजनेस उसका जा रहा है, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकिंग और यू नो डिलीवरी फ्रॉम होम शी स्टार्टेड। आई थिंक स्टार्ट स्मॉल, पहला कदम ही तो सबसे मुश्किल होता है और उसके बाद मंजिल आसान हो जाती है। हमारा बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है कि आप घर में अगर सिर्फ रहती हैं, घरेलू खातून है, तो आप कुछ कम कर रही हैं या आपकी यू नो देयर इज़ नो पर्पस टू योर लाइफ, बिकॉज ज़िंदगी के अलग स्टेजेस होते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि आई हैव अनफिनिश्ड बिजनेस, इज़ मोर इन मी, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, तो आज का शो आप मिस ना करें। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरिकेचर ऑफ वर्किंग वुमेन। जिस तरह ड्रामों में वर्किंग वुमेन के मसाइल दिखाए जाते हैं ना और उनको विलन बनाया जाता है, हमने ज़रा उस पर भी बात करनी है एक छोटे से ब्रेक के बाद।